ओके, तो मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग क्या सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर फुल स्टैक डेवलपर कौन बन सकता है? तो शिक्षा ने आंसर दिया बी, बी टेक, बी एस सी, बी सी ए, एम सी ए। ओके, मीन्स की मोस्टली कंप्यूटर ग्रेजुएट्स, राइट? ठीक है, अच्छी बात है, इसमें बी एस सी भी है एंड बी। ओके, कूल। और किसी का कोई भी आंसर? चंदन बोल रहे हैं एनीवन? ओके, गुड। ओके, तो अब हम बात करते हैं एनी ग्रेजुएट्स। ठीक है, एनीवन में ऐसा भी नहीं कि वो ग्रेजुएट ही ना हो, एनी ग्रेजुएट हु नोस प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज हो पहले से। ओके, तो बेसिकली स्किल होना चाहिए हमारे पास, और आपका कोर्स जो है वो मैटर नहीं करता उतना ज़्यादा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बीकॉम किए हैं बट कॉमर्स के साथ वो लोग प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं, राइट? तो वो एक अच्छे इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट पे है अभी। ठीक है, तो कोर्स मैटर नहीं करता, बस जरूरी ये है आपका स्किल एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आपको गैप ईयर नहीं रखना है बिल्कुल भी। अगर गैप ईयर ज़्यादा होता है आपके एजुकेशन के बाद, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होता है जॉब फाइंड आउट करने में। इसलिए ये चीज़ आप लोग केयरफुली रहना कि आप जैसे ही पास आउट होते हैं उसके बाद फिर आप अपने स्किल के ऊपर काम करो। ऐसा मत करो कि किसी दूसरे चीज़ के प्रिपरेशन में चले गए, उसके बाद फिर आपने सोचा 1-2 साल बाद कि हम इस फील्ड में वापस आ जाएंगे करके, तब बहुत मुश्किल होगा। और ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो कि 2 साल से ज़्यादा गैप को कंसिडर करते ही नहीं है। अगर आपका 2 साल का गैप हो गया मतलब वो आपको जॉब नहीं देंगे। ओके, तो इसको बोला जाता है कैरियर गैप रूल। इसलिए गैप को अवॉइड करना है आप लोगों को, और कंसिस्टेंसी रखनी है कि प्रॉपरली ट्रेनिंग लो, लेकिन ट्रेनिंग में टाइम वेस्ट भी ज़्यादा मत करो। ठीक है, मोस्टली आप लोगों को पता होगा कि जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो फ्रेशर्स तो होते ही है, इसलिए उनको अगर सिर्फ बेसिक नॉलेज हो, मतलब कि लॉजिक अच्छा हो, प्रोग्रामिंग में थोड़े से अच्छे हो, जरूरी नहीं है कि उनको सारा स्किल आता हो। ठीक है, सिर्फ बेसिक्स आता हो तो भी उनको जॉब मिल जाता है करके, राइट? तो बस उतना ही प्रिपेयर करना है, उसके लिए आपको ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अगर सिर्फ बेसिक से ही काम चल जाता है तो फिर इतनी सारी चीजें अभी से क्यों सीखे? कोई आंसर कर सकता है इस चीज का कि अगर सिर्फ बेसिक से काम चल जाता है, आप सिर्फ उस कंसेप्ट अच्छा कर लो, लॉजिक अच्छे कर लो, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सीख लो तो आपको जॉब मिल जाएगी, फिर ये सारी चीजें क्यों सीखना है? Maybe for high salary. Okay. Any other answer? No idea. Okay. This is not sufficient for entire life. ठीक है, बोल सकते हैं, लेकिन वो सीखने के लिए हमेशा टाइम तो रहेगा ही ना, आगे भी तो सीख सकते हैं। कभी भी किसी लैंग्वेज में वर्क करना पड़ जाता है। ठीक है, करेक्ट है कि आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है आगे जाकर के, लेकिन उसको सीखने के लिए टाइम तो मिलेगा ही। फिर भी आपको ये पहले सीखना है मेरे हिसाब से। ओके, तो अब मैं बताता हूँ कि इसका रीजन क्यों है। क्या है कि आप लोगों को ये सारे टेक्नोलॉजीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट वाली चीजें पहले से सीखनी चाहिए। ओके, तो इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि आपको अपना प्रोफाइल खुद के हाथ में रखना है। ठीक है, अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो, कोई भी फ्रेशर ज्वाइन करता है, तो उसका जो प्रोफाइल है वो कंपनी के हाथ में होता है। कंपनी चाहे तो उसको डीबीए बना देती है, चाहे तो फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, या फिर एक फुल स्टैक डेवलपर, या फिर सिर्फ एक टेस्टर। ठीक है, तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे
प्रोफाइल में चले जाए जिसमें आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, राइट? क्योंकि आप एक फ्रेशर हो इसलिए आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते वहाँ पे, और आपको पहले से ये सारी चीज़ें नहीं आती है तो फिर आप फुल स्टैक में ही जाओगे ये भी गारंटी नहीं है, राइट? ये तो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी तब आपका प्रोफाइल आपके हाथ में होगा कि आपको क्या बनना है, राइट? क्या ये रीज़न सफिशिएंट है कि आपको पहले से ये सारी चीज़ें आनी चाहिए? नहीं तो आपका कैरियर आगे चल करके थोड़ी मुसीबत में पड़ सकता है, करेक्ट? ओके, राइट, करेक्ट, गुड। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको पहले से सीखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्टार्टअप वर्सेस बिग कंपनी, बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? तो पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पहले ज्वाइन किया जाए। आप लोग किसको प्रेफर करते हैं पहले? स्टार्टअप, ओके, स्टार्टअप, कॉर्पोरेशन, ओके। सिर्फ विशु ने कहा कि कॉर्पोरेशन मीन्स बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके, गुड। तो आप लोगों का आंसर तो बिल्कुल सही है कि स्टार्टअप ज्वाइन करना है करके। वैसे इसमें सही गलत कुछ नहीं है, बस वो आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आप स्टार्टअप में जा रहे हो या फिर कॉर्पोरेट में, ठीक है? लेकिन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जिसको हम समझ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है? तो मेरे हिसाब से भी स्टार्टअप ज्वाइन करना ही ज़्यादा बेटर है स्टार्टिंग में। अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करते हैं तो आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए, ना कि बिग ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऐसा होगा कि आपको स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा प्रेशर मिलेंगे, बट कॉर्पोरेट लाइफ में आपको उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट? प्रेशर, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर सेक्शन में वर्क करने के लिए दिया जाएगा, कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर नहीं। तो बेसिक डिफरेंस भी तो यही है ना कि आपको प्रेशर भले ही स्टार्टअप में मिल रहा है, लेकिन आपको सीखने को भी तो सारे पार्ट्स मिल रहे हैं, बैक एंड, फ्रंट एंड, डीबी, राइट? जबकि एक बड़ा कॉर्पोरेट होता है उसमें क्या होता है, बैक एंड डेवलपर्स अलग से होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर अलग से होते हैं, डीबी अलग से होते हैं, और किसी को दो डिफरेंट सेक्शन नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो किसी एक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं कि अगर वो छोड़ करके चला गया फिर भी हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो करके, ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा सीखने को भी नहीं देंगे और एक छोटे से पार्ट में काम कराते रहेंगे। तो बेटर यही है कि आपको स्टार्टअप में जाना है। दूसरी चीज़, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में हो इसलिए फिर से आपका जो प्रोफाइल है वो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आ गया, राइट? कि वो आपको एक छोटा सा पार्ट देंगे और आपको सिर्फ वही चीज़ें सीखनी है करके। लेकिन अगर आप स्टार्टअप में हो तो आप बाय डिफॉल्ट ही फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो विच इज बेटर? आपका प्रोफाइल अपने हाथ में रखना बेटर है ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन को देना कि आप डिसाइड करो कि मैं क्या बनूंगा। ओके, सो कंक्लूजन यही है कि अगर आप लोग स्टार्टअप के साथ आगे बढ़ते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन आपसे काम नहीं कराएगा, आपको खुद से ही ये सारी चीज़ें सीख करके अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? अब हम आते हैं फाइंडिंग द जॉब्स पे कि जॉब कैसे फाइंड आउट करें।